नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या कोई इंसान को बौद्धि प्राप्त हो सकती है? बौद्धि यानी जो भगवान बुद्ध को प्राप्त हुई केवल ज्ञान, जिसे कैसे त्रिकालदर्शी हो जाना, जिसके विवेक में भूत भविष्य वर्तमान तीनों दिख जाना। जी हाँ, इस समय हमारे साथ है रामलला सरकार, जो अयोध्या से आए हैं, जिनके बारे में ये माना जाता है कि वे त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें सब कुछ दिखता है। जब वे साधना में होते हैं तो प्रामाणिकता और ज्यादा बढ़ती है, और वे जब साधना में नहीं रहते हैं तब भी उनका ये मानना है कि जो वे भविष्यवाणी करते हैं या उनके मुख से जो बात निकलती है वो सिद्ध होती है, सही होती है। आज हमारे साथ में है रामलला बाबा जी। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले लगभग 5 दिन पहले मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था, और मैं आपको बता दूं, सूचना दे दूं, इस बात से मुझे भी बड़ी खुशी है कि लगभग 3 लाख लोगों ने आपका मेरे चैनल पे देखा है। अनेक कमेंट आए हैं, कई लोगों ने पक्ष में भी बोला है, कुछ लोगों ने विरोध में भी बोला है, लेकिन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यहाँ कहने की आजादी है। लेकिन मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, क्या इस युग में, इस कल युग में ये केवल ज्ञान की प्राप्ति होना संभव है? क्या त्रिकालदर्शी होना संभव है? और ये है तो ये कौन सी मनुष्य की अवस्था है जिस अवस्था में पहुंचने के बाद उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है? सर्वप्रथम आपको कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। समस्त भारत माता के सनातन पुत्रों को मेरा कोट कोट वंदन प्रणाम। यह सत्य बात है कि चेतन अवस्था में जीव आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्ण चेतन अवस्था में जीव आ सकता है, लेकिन इसके लिए पूर्णतः साधन को छोड़ते हुए साध्य का रास्ता चुनना पड़ता है। अगर वो साध्यमय हो गया, साधन को छोड़ दिया, तो पूर्ण चेतन अवस्था में जीव आ सकता है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अवल सहज सुखराशि, इस सृष्टि में जो भी चैतन्यमय जीव है वो ईश्वर का अंश है, और ईश्वर तो पूर्ण है, परिपूर्ण है। अगर ईश्वर का अंश जीव है तो चेतनामय क्यों नहीं हो सकता है? चैतन्यमय जीव है, लेकिन पूर्ण चेतन अवस्था को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे महायोगी, महातपस्वी, और यहाँ तक कि उनको इस सृष्टि में परमात्मा का ही स्वरूप माना गया। जैसे कि बौद्ध भगवान के बारे में बात करें हम, और सीतानाथ के चरणों की कृपा से जैसे सामर्थ्य स्वामी की बात करें, या गजानन स्वामी की बात करें, साईं बाबा की बात करें, ये सब पूर्ण रूप से चेतन अवस्था में आ चुके थे। चेतन अवस्था में अभी भी जीव है, लेकिन मूलतः अपने स्वरूप को जानने के लिए उसको एकाग्रता की आवश्यकता है। लेकिन एकाग्रता तभी आएगी जब वो साधन को छोड़ के साध्य की तरफ मुड़ जाएगा। जी, तो आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप त्रिकालदर्शी हैं, आपकी दृष्टि में सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान देखने लगता है। क्या ये मैं मानूं कि उस अवस्था के लिए आप साधना के समय ही कुछ बता पाते हैं, या जब भी कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करे उसको बताने की क्षमता आप में है? जी देखिए, सत्य बात तो यही है कि त्रिकालदर्शी भगवान शिव के अलावा इस सृष्टि में कोई नहीं हुआ है। त्रिकालदर्शी भगवान शिव को कहते हैं। मनुष्य त्रिकालदर्शी नहीं हो सकता। हाँ, त्रिकालदर्शी का अंशा हो सकता है, लघु अंश हो सकता है, जो कि हम में भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और वो हर एक जीव में हो सकता है। हाँ, जब हम साधनारत रहते हैं तो भारत भूमि के किसी भी कोने में प्रमाण देने का पूर्णतः क्षमता रखते हैं, रामलला सरकार के श्री चरणों के रज के कृपा से। वो हमारी सामर्थ्यता नहीं है मेरे राम की सामर्थ्यता, लेकिन सत्य बात तो यही है कि ऐसा होता है। जी बाबा जी, अभी इस समय पूरे देश भर में एक नाम चर्चा में है, वो है बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का। ऐसा चमत्कार, जहां जा रहे हैं वहां भीड़ आ रही है उनके पास। ये स्थिति हो जाती है कि कई बार तो मना करना पड़ता है माइक से और अखबार में विज्ञापन देके, क्या मत आइए। 12 15 लाख लोग आ रहे हैं। तो इसको आप धर्म कहेंगे या धंधा कहेंगे? देखिए, हम तो इसको धंधा नहीं कह सकते, क्योंकि सनातन धर्म का जो विषय लेके आगे बढ़ता है। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे ये शब्द का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि यदि आज मैं बागेश्वर महाराज की कथा कराना चाहूं तो वहां से बाकायदा एक वो आता है पूरा कि आपको इतने करोड़ रुपए का खर्चा है, तो उसमें टेंट है, माइक है, भोजन है, फलाना है, ढीका है, यहाँ दान करना है, वहां करना है। तो एक तरह से वो धर्म भी है, और कहीं ना कहीं देखते हैं दूसरा एक उसका जो पहलू है वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये धंधा भी है। जैन साहब, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आपके यहां जब प्रोग्राम होते हैं तो एक कलश की बोली कम से कम करोड़ों रुपए में जाती है, तो उसको हम धर्म कहेंगे, धंधा कहें? ठीक है ना? एक मिनट, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। हम किसी भी संप्रदाय का खंडन नहीं करते, वो सब संप्रदाय हमारे अपने हैं, और
समस्त संप्रदायों का, अपितु संप्रदाय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सनातन के पुत्र हैं इसलिए संप्रदाय कह रहा हूं, समस्त संप्रदायों का मैं सम्मान करता हूं और चरण बंदन भी करता हूं। लेकिन सत्य बात यही है कि सनातन धर्म का अनुयायी, चाहे वो हमारा जैन संप्रदाय हो या बौद्ध संप्रदाय हो, कोई भी हो, वो सब धंधा नहीं करते, धर्म करते हैं। और इसका एक मूलतः विषय ये भी है, जैसे कि आपके पास 1000 लोग आ रहे हैं या 1,00,000 लोग आ रहे हैं, अगर व्यवस्था आप नहीं करेंगे तो उनको बैठाएंगे कैसे? उनके प्रसादी की व्यवस्था है, उनके रुकने की व्यवस्था है, नाना प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो कभी कभी धर्म के लिए, सत्कर्म के लिए कुछ दान के रूप में अर्थ की जरूरत पड़ती है, दान के रूप में ग्रहण करते हैं, तो इसको हम धर्म कहेंगे, धंधा नहीं कहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मूल प्रश्न ये है कि क्या बागेश्वर महाराज को वो शक्तियां हैं जिसके लिए इतनी पब्लिक आ रही है? एक दूसरा, उनके पास जाने से क्या उन लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता है? हम इन लोगों को विशेष जानते नहीं, ये बच्चे हैं और इनके बारे में हम इसलिए नहीं कहते कि अभी बच्चे हैं, और इनके विषय में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इनको प्रसिद्धि तो बहुत मिल चुकी है। देखिए, प्रसिद्धि आप लोग दिलवाते हैं, आप लोग प्रसिद्धि किसी को भी दिलवा सकते हैं। मीडिया वाले चाहें तो कभी कभी गधे को हाथी बना देते हैं, हाथी को गधा बना देते हैं, वो आप लोगों की भूमिका है। लेकिन आप लोगों को भी प्रणाम हमारा इसलिए है क्योंकि आप लोग सत्य सनातन धर्म के चौथे स्तंभ हैं, खंभ हैं। और सत्य बात तो यही कि हमारे मीडिया का बहुत रोल रहता है धर्म के लिए भी, और कभी कभी अधर्म का नाश करने के लिए भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वो आप लोगों का स्नेह प्यार है। आप लोग कभी कभी किसी को ज्यादा फोकस करते हैं तो हाईलाइट हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, इतना तो है कि जो सत्य सनातन धर्म को लेकर चल रहा है वो भगवान का अनुयायी है और उसके माध्यम से कुछ न कुछ अच्छा कार्य भगवान करवाते हैं। ये अच्छी बात है, वो चाहे कोई भी हो। जी महाराज, मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, उसके बाद मैं राजनीति पे आऊंगा, मध्य प्रदेश की राजनीति पर। एक सवाल ये है कि हमने श्याम मानव जी को देखा जिन्होंने तमाम सारे संतों को चुनौती दी। बागेश्वर महाराज तो एक थे, उन्होंने अन्य कई तमाम जो भी हिंदू समाज में इस तरह के चमत्कारों की बात कर रहे हैं या ये कहते हैं कि हमारे को सब कुछ दिखता है, उन्हें वो चुनौती देते हैं। और बागेश्वर महाराज ने चुनौती स्वीकार नहीं की एक तरह से। उन्होंने कहा कि नहीं वो मेरे आश्रम में आए, उन्होंने कहा नहीं वो नागपुर आए। तो जो श्याम मानव की चुनौती है, यदि वो रामलला सरकार को देते हैं तो रामलला सरकार का जवाब क्या होगा? देखिए, सर्वप्रथम मैं चुनौती देने वालों को सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगा। प्रणाम करते हुए सहजता से, लघुता से, दीनता के साथ उनको एक बात बोलूंगा कि अगर सत्य सनातन धर्म की अगाधता को देखना चाहते हो तो रण में देखने की कोशिश करो, घर में नहीं, रण में देखने की कोशिश करो। 1,00,000% पुनः मैं बोल रहा हूं। अभी तो आप कह सकते हैं कि महाराज प्रतिशत तो 100 ही होता है, लेकिन हमारी आदत है, मैं 1 ही लाख बोलता हूं। 1,00,000% सत्य है कि भारत भूमि के किसी भी कोने में रामलला सरकार चुनौती स्वीकार करने के लिए आगे रहेंगे। अगर चुनौती स्वीकार नहीं कर पाए तो पूरे जीवन उनकी गुलामी करेंगे, और चुनौती स्वीकार कर लिए तो सनातन धर्म को गाली देने वाले, सनातन धर्म को नीचा कहने वाले सनातन पुत्रों के चरण रज लेंगे और चरणों की सेवा पूजा करेंगे। अगर ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो रामलला सरकार उनकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए अखंडता के साथ, अनन्यता के साथ, संकल्प के साथ तैयार हैं। आपकी इस चुनौती से एक सवाल और उत्पन्न हो गया है। यदि आपके पास इतना ही ज्ञान है, आपको इतना ही भविष्य दिखता है, तो देश में इतनी आतंकवादी घटनाएं हुई, आपने पहले से क्यों नहीं भारत सरकार को बता दिया कि कल पुलवामा में अटैक होने वाला है या कल ये बम विस्फोट होने वाले हैं? ये देश में जो भूकंप आते हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उसके बारे में क्यों नहीं आप पहले से बता देते हैं कि ये होने वाला है? आदरणीय, बहुत सुंदर प्रश्न है। सत्यता समाज के कल्याण का ये प्रश्न है, इसके लिए आपको कोट कोट साधुवाद मैं हृदय से दूंगा। देखिए, भारत सरकार को पहल करना चाहिए, विद्वानों का सम्मान करते हुए उनके साथ एक क्षणिक बैठक हो, लेकिन होना चाहिए। अगर विद्वानों के साथ बैठ के धर्म की चर्चा चलेगी, धर्म का विषय आएगा, तो पूर्णतः सत्य बात यही है कि कोई न कोई विद्वान कहेगा कि हम आगे आ रहे हैं, आप निश्चिंत रहें, हम आपके कार्य को करेंगे। लेकिन जब भारत सरकार या बड़े बड़े जो राजनेता हैं बैठे हुए हैं, अपने मदमस्त होकर मतंग हाथी के समान समय को बर्बाद करते होते हैं, अगर वो संकल्प लेके विद्वानों के सानिध्य में बैठे, विद्वानों से चर्चा करें, तो अवश्य भी इस विषय को लेकर बताया जा सकता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे अवसर मिले, भारत सरकार स्वयं कहे कि अगर भारत भूमि में ऐसे विद्वान हैं जो तीनों काल की बात देख सकते हैं, जान सकते हैं, बता सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भारत देश के लिए, भारत माता की गोदी को सुरक्षित करने के लिए हम
निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, वो आएं और अपना जौहर दिखाएं, पराक्रम दिखाएं, या साधना का जो सार है उसको प्रकट करें, तो हम अवश्य जाएंगे और इस माध्यम से देश का कल्याण करेंगे और उन सुपुत्रों की भी सेवा होगी जो रात दिन बराबर हम लोगों की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। जी, तो आप ये चुनौती दे रहे हैं, कि यदि सरकार आपको एक तरह से पूछ परख करती है, साधुओं से संपर्क करती है, तो आप देश में होने वाली सभी विपदाओं के बारे में पहले से सूचना दे सकते हैं। भारत देश के एक बहुत बड़ा रत्न, जिसका सम्मान पूरा भारत देश नहीं पूरा विश्व, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिनको लेके कभी कभी हमारा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं उनके विषय को लेके जब सोचता हूं और देखता हूं, अपितु मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन वो देश के महान नेता, उनके जीवन के बारे में जब देखने को मिलता है, आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिलता है, तो हृदय बेदीर्ण हो जाता है कि ऐसे विद्वान होके भी उनके मृत्यु को लेके कोई नहीं बता पाया। अगर भारत सरकार पहल करे तो बताया जा सकता है, इस बात को लेके सचेत किया जा सकता है। सत्य बात है, जागृत अवस्था है, जागृत विद्या है, साधना रत योगी अभी हैं। इस विषय को लेके भारत सरकार को पहल करना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि भारत भूमि इसी के लिए तो जानी जाती है, इसीलिए भारत भूमि जानी जाती है, तो इस विषय को लेकर पहल करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पहचान कैसे हो असली और नकली की। ये कई लोग ऐसे हैं जो, आप देखिए, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन भेष बदल के भी तो बहुत सारे लोग आए। सीता जी का जो अपहरण हुआ था, तो रावण उसी भेष में आया था जिस भेष में हमारे माननीय और असम्मानीय सारे साधु रहते हैं। आदरणीय, ये भी बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, जो संसार के लिए जीता है, जो निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को जीता है, जो पहचान कैसे हो, यही बता रहा हूं, जो समाज के कल्याण के लिए जीवन जीता है, जो दूसरे के लिए जीवन जीता है, पर ही ससरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समन दमाई, जो वृक्ष के भांति अपने जीवन को जीता है, जल के भांति अपने जीवन को जीता है, यहां तक के उस अंबर के भांति अपने जीवन को जीता है, जो सब कुछ दे के कुछ लेना नहीं चाहता है, वही योगी है, वही साधक है और वही महात्मा है। पहचान कैसे हो? पहचान, योगी की पहचान तो उसके सरलता से, लघुता से, मधुरता से, सहजता से है। योगी के पहचान परोपकार से है। योगी के, देखिए, हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना, ये प्रमाण दे रहा है रामचरितमानस। अपना जहां हित है, जहां कल्याण है, समझ जाना चाहिए कि ये हमारे लिए हमारा हितकर है, योगी है। पहचान इसकी यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो एक पहला पार्ट है हमारा, ये हमने आध्यात्म पर और एक संत पर किया है, संत की चेतना पर किया है, संत की साधना पे किया है। हम दूसरा पार्ट मध्य प्रदेश की राजनीति पे करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद है, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।